बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुशर्रत राजा, मेरे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। ये बड़ी मुद्दत के बाद काबू में आए। मैंने जब भी ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आते या कहीं भी मिलते तो ये हमेशा मुझे तुर्रा दे जाते। तुर्रा समझते आप, जिसे चकमा कहते हैं, वो दे जाते। मैंने आज कहा कि नहीं भाई, करनी है आपके साथ वीडियो। 3 से 4 सवालात इनके सामने रखेंगे, तल्ख व शीरी सवालात, मीठे भी फीके भी, हर तरह के सवालात। सिद्दीक जान साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे वक्त दिया है। ये बताइएगा कि एक तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में बेंच बैठा हुआ था, 3 दरख्वास्तें तो सुन्नी अदालत कौंसिल की मुस्तरद हो गई। एक दरख्वास्त उनकी मंजूर की गई कि लाइव स्ट्रीमिंग बराह रास्त नशरियात के हवाले से। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये जो एक फैसला है ना उनके हक में लाइव स्ट्रीमिंग वाला, ये भी ना आता अगर आज खड़ाक ना होता, वो फैसल सिद्दीकी साहब वाला ना होता, क्योंकि वो इतनी तल्ख एक सूरत हाल हो गई थी और इतनी बदमज़गी हो गई थी और ऐसी झड़प हो गई थी, एक ऐसी लड़ाई हो गई थी कमरा अदालत में कि उसके बाद इतना टेंस माहौल हो गया और ऐसे माहौल बन गया कि उन्हें एक चीज़ पीटीआई को देनी पड़ी बहरहाल कि अगर चारों मुस्तरद करेंगे तो ये चारों मुस्तरद हो गई हैं। एक उन्होंने निकाल लिया इसको। वैसे तो ये केस का फैसला वही आना है जो फैसला आना है। हाँ, जो फैसला आना है, ठीक है। बिल्कुल 26वीं आईनी तरमीम के बाद देखिए, इंसाफ ना सिर्फ होगा बल्कि होता हुआ नजर भी आएगा। वो एक बार वो समी इब्राहिम साहब सुनाते होते हैं कि लाहौर कोर्ट से शरीफ खानदान के हक में फैसले पे फैसला आ रहा था, तो किसी ने कहा कि ये क्या हो रहा है। पता नहीं कोई बुजुर्ग सियासतदान थे, उन्होंने कहा कि जब अदालतें इंसाफ देने पे तुल जाएं तो फिर कोई रोक नहीं सकता, कोई अदालत को रोक नहीं सकता। तो इस वक्त आईनी बेंच इंसाफ देने पे तुला हुआ है। ठीक है, तो इंसाफ ना सिर्फ होगा बल्कि होता हुआ नजर भी आएगा। ये अलग बात है कि इंसाफ किस तरफ होता हुआ नजर आएगा, वो तो अलग बात नहीं। मैंने ये नहीं कहा फैसला इनके हक में आएगा उनके हक में आएगा, इंसाफ होगा, इंसाफ और इंसाफ होता हुआ नजर भी आएगा। और अब तो लाइव स्ट्रीमिंग होगी। तो बाकी ये है कि बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है एज ए कोर्ट रिपोर्टर भी, एज ए पाकिस्तानी भी, जो हम अदालतों के अंदर देख रहे हैं, जो अदालतों के साथ कर दिया गया है और जो मजीद अदालतों के साथ किया जा रहा है। इसका देखिए, वक्त गुजर जाता है 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद जो लोग आज ये सारा कुछ कर रहे हैं वो नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान के लोग होंगे। जो कुछ अदालतों के साथ किया जा रहा है, एज ए पाकिस्तानी मुझे कंसर्न ये है कि लाकानूनियत मुल्क के अंदर बढ़ेगी। क्यों? जब लोगों को अदालतों पर एतमाद उठ जाएगा। कई वकीलों से मैं मिलता हूँ, वो कहते हैं कि आप लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि जी केस नहीं करना, आपसे केस नहीं करवाना, जज को आप फलान जगह से फोन करवा सकते हैं। अच्छा, तो फैसला आप क्या करवा जाए कि आपसे केस नहीं करवाना, केस तो फर्जी होगा, चले आपको फीस दे देंगे। केस लड़वाना नहीं है आपसे, केस हाल करवाना है आपसे कि पैसे आपको देंगे, इस मद में देंगे कि आप फलां जो दफ्तर है, फलां जो इमारत है, उससे फलां जज को आप फोन करवाएंगे ताकि फैसला हमारे हक में हो जाए, तो आपको हम पैसे इतने दे देंगे। तो ये इस वक्त परसेप्शन ये बन गई है कि अदालतों के अंदर फैसले कॉल्स के ऊपर होंगे। वो कल मुस्तफेन काजमी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि अब ये जज भी उसी तरह से सरकारी मुलाजिम है जैसे सीडीए वाले और बापटा के मुलाजिम है। उन्होंने कहा है कि कासिद पिंडी से एक रुका लेके आता है, खत लेके आता है, वो फैसला होता है, वो पढ़ के दफ्तर से, ठीक है, जिस भी दफ्तर से। तो ये जो चीजें से नुकसान क्या हो रहा है, पिछले दिनों में एक ही दिन में 5 कत्ल हुए, 2 गुजरावाला की अदालत के अंदर हुए और 3 मियां वाली में कहीं हुए, यानी वो भी केस चल रहा था। तो वो ये हो ये रहा है कि लोगों का क्योंकि अदालतों पर एतमाद उठ गया है, अब लोग अदालतों में आने के बजाय कानून हाथ में ले रहे हैं, जो कि गलत है, जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इंसाफ ज़ाहिर आज तो नहीं हो रहा अदालतों के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अब झूठ बोलूं कि जी बड़ा इंसाफ हो रहा है, इंसाफ तो नहीं हो रहा, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि ये चीज़ें लंबे टाइम के लिए ऐसे चल नहीं चल सकती, ठीक है ना। तो इसलिए आपने जब ये सारी बातें कर रहे हैं सिद्दीक जान साहब, तो जो काजी अल-कुज़ा है, काजी यहिया अफरीदी साहब, वो यहाँ के पोलो शोलो खेलते हैं, तो उनकी अच्छा ये उनके घोड़े का नाम भी जस्टिस है, आपको पता है? अल्लाह। हाँ, उनका जो जिस पर बैठकर वो पोलो खेलते हैं, उनके घोड़े का नाम भी जस्टिस रखा हुआ उन्होंने। तो वो सारे वो कहाँ खड़े हैं? देखें ना कि वो है जो शेर है ना जिसका दूसरा मिसला है कि कार माँ के दिल से एहसास यहाँ जाता रहा। दुख और तकलीफ इस बात की इतनी नहीं है कि नाइंसाफ़ी हो रही है, अदालतें ख़त्म हो गई हैं, अदालतों की आज़ादी ख़त्म कर दी गई है। इस बात का दुख और तकलीफ ज़्यादा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस पर मुतमईन है। अच्छा, और इन चीज़ों को ऑन कर रहे हैं। आप देखें ना कि वो कहते हैं कि जश्न मैंने पूछा था उनसे, आपको पता है
जब वो चाइना का, तुर्किया का, ईरान का अपने फला फला दौरा करके आए तो बाहर ये मेरे साथ जुल्कुनैन इकबाल भी मौजूद थे वहाँ पर, और भी मैंने पूछा उनसे कि ये जो फैसले देती हैं अदालतें और उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, इसका जिम्मेदार कौन है? उन्हें बड़े फखरिया काम है जिम्मेदार इसका। हाँ नहीं देखें, कौन करते हैं ना वो वैसे? कल परसों एक आया प्रेस रिलीज आई है जिसमें कहा गया है कि जी डेथ सेंटेंसेस के पता नहीं 200 और इतनी अपीलें हमने डिस्पोज ऑफ कर दी हैं, मतलब उस पर फैसले कर दिए हैं, और 200 कुछ रह गई हैं, 50% रह गई हैं। देखें आज से ना 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद तारीख में ये कोई नहीं देखेगा, ये तारीख में इसका जिक्र ही नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे कि जस्टिस याहिया अफरीदी के दौर में सज़ाए मौत के कितने कैदियों को रिहा किया गया, वो तो सारे बरी रहे सज़ाए मौत के कैदी, सज़ाए मौत तो हो ही नहीं रही किसी को। तारीख में किस चीज़ को देखा जाएगा कि जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के साथ ये हो रहा था अपने हलफ से, और क्यों हो रहा था? क्योंकि वो अपने हलफ से वफा कर रहा है। उसको जुर्म क्या था? मोहसिन अख्तर कियानी का, तारिक महमूद जहांगीरी साहब का, एजाज इसहाक खान साहब का, समर रिफत इम्तियाज साहब का और बाबर स्तार साहब का, उनका जुर्म है अपने हलफ से वफा। आपने अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का नाम लिया है, वो ज़रा आजकल हाँ वो है, लेकिन चलें, उन्होंने अच्छे फैसले किए हैं, लेकिन ज़ाहिर है हर एक जज की अपनी कैपेसिटी होती है। अल्लाह करे कि वो दोबारा उस साइड पे आ जाए जिस साइड पे हम उनको देखना चाहते हैं, जिस साइड पे तारीख में वो जिंदा आजकल रहेंगे। उन्हें दीवार के साथ लगाया हुआ है ना ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस है। मैं वही कह रहा हूँ ना, अब आप देखें कि तारीख में यही देखा जाएगा ना कि जब इन 5 जजेस से सब कुछ हो रहा था, याहिया अफरीदी साहब क्या कर रहे थे जब, और सबसे पहली बात ही तारीख में लिखी जाएगी कि याहिया अफरीदी वो चीफ जस्टिस थे जिनकी टर्म नहीं थी, जिनको नून लीग, पीपल्स पार्टी, नवाज शरीफ, जरदारी और इस निज़ाम ने सिलेक्ट किया था, और फिर उन्होंने उस निज़ाम को डिलीवर भी किया ना। फुल कोर्ट के सामने 26वें तरमीम का केस लगाने का जजेस ने कहा, कमेटी ने, वो नहीं उन्होंने, उसके बाद प्रोसीजर एक्ट उस वक्त वैलिडिटी थी उसकी। अच्छा, अदालती बात से जो हो गया, सियासी बात पर आते हैं। थोड़ी देर पहले फैसलाबाद में मोहतरमा मरियम नवाज अलमारूफ जाली आयरन लेडी तो दुनिया में एक ही गुजरी है, वो मार्गरेट थैचर। उन्होंने वहाँ पर एक खिताब किया यार। खिताब के दौरान वो कहती हैं कि हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान पर हमला किया, हिंद का नाम नहीं लिया, हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा 6 और 7 मई को जो कुछ हुआ पाकिस्तान के साथ, इसका ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ जो 9 मई को हुआ था, उसका ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखें ठीक है, अच्छी बात है, मरियम नवाज अगर इस यकजाती को, फिजा को ख़राब करना चाहती हैं, वो दोबारा चाहती हैं कि नफरतें बढ़ें, वो चाहती हैं कि पाकिस्तान के लोग, सोशल मीडिया सारा दोबारा और इदारे आमने सामने हो, तो ठीक है, मतलब नुकसान लोगों का तो जो होना था वो हो गया है, और वो ज़हनी तौर पे तैयार हैं। दोबारा गिरफ्तारी होंगी, लोग उठाए जाएंगे, कोई मसला नहीं, पहले भी उठाए गए, गोलियां भी मारी गई हैं लोगों को, लेकिन नुकसान किसका होगा? इदारे का ज़्यादा नुकसान होगा, मुल्क का ज़्यादा नुकसान होगा। अगर वो इस बात पे डिटरमिन है कि उन्होंने दोबारा मुल्क और इदारों को नुकसान करवाना है तो बहुत अच्छी बात है, आगे चले, लड़ाई लेना पीटीआई से। ओ भाई, पीटीआई से आप नहीं जीत सकते ना, पीटीआई इमरान खान से आप नहीं जीत सकते। 2-3 साल में आपने कौन सा जुल्म, जबर, तशद्दुद, बर्बरियत और यजीदियत ऐसे जो नहीं की इमरान खान और तहरीक इंसाफ, फिर क्या है? आज वो खड़े नहीं है, उसी तरह खड़े हैं। इमरान खान वोट बैंक हर रोज, और बल्कि उनकी तारीफ और तौसीफ की गई, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने तौसीफ की यार, वो उनके देखें सोशल मीडिया जो वॉरियर है। मैं फ़हीम अख्तर साहब से पूछ रहा था, वो बता रहे थे कि 40 से 45 लाख वोटर हर साल रजिस्टर हो रहे हैं नया, 18 साल की उम्र को लड़की और लड़के पहुंच रहे हैं जो उनके वोट, तो वो किसका वोटर है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है। तो उनके तो वोट बैंक बढ़ रहा है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो अगर मरियम नवाज दोबारा इदारों को और अवाम को आमने सामने लाना चाहती है तो ले आए, अच्छी बात है, इदारे भुगते हैं फिर। भाई आपने अपनी एक लाडली रखी हुई है जिसको, जो अपनी सीट हार गई थी एमपी की, और आपने उसको वज़ीर आला पंजाब बना दिया, ठीक है, तो आप फिर ठीक है, आप क्योंकि देखें इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी मरियम नवाज के बारे में इस्टेब्लिश है कि वो ज़बान बोलती हैं जो इदारे चाहते हैं। अच्छा। तो इसका मतलब ये इदारों की पॉलिसी है, इदारे चाहते हैं कि हम लड़ाई, लोगों से लड़ना चाहते हैं, मुझे तो लड़े, कोई मसला नहीं। तो नहीं, वो फैसल वावडा में भी आज इस तरह की गुफ्तगू चले, उसको आगे उसको छोड़ देते, स्किप करते। ये जो इमरान खान साहब के हवाले से ये बात की जा रही थी कि 6 मई को, मैं वैसे इस खबर की मैं कंफर्मेशन करता हूँ कि 6 मई को उनको ब्रीफिंग देगी, मैं इस खबर की कंफर्मेशन करता हूँ, मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद मामलात जमूद की कफ़ियत तारी हो गई या हो रहे हैं, और फिर शाह महमूद कुरैशी से भी एक तवील मुलाकात हुई है, वो ख्वाजा साद रफीक साहब की, 3 घंटे वो मुलाकात जारी रही। चले यार, वो उनकी पार्टी एक नहीं, वो रिश्तेदारी भी उनकी नहीं,
कोई उनका कारोबार भी साझा नहीं, तो वो वहाँ क्या होता रहा? देखिए, मुझे मेरे पास तफसील नहीं है उसकी बिल्कुल कोई भी। देखें, ये जो बातचीत चल रही है ना कि पस पर्दा चीज़ें हो रही हैं, ये 2-3 चीज़ें इस चीज़ को तय करेंगी। मकसूद नशस्तों का केस, नेक्स्ट वीक में इमरान खान के अलकादरी केस में जामत अली, नेक्स्ट वीक में 9 मई के इमरान खान के केसेस, जजेस सिनेटी केस, ये 4-5 वो चीज़ें हैं। और एजाज चौधरी साहब, यास्मीन राशिद साहब वगैरह की बेलें ये डिसाइड करेंगी कि चीज़ें पॉजिटिव साइड पे जा रही है नहीं जा रही। अभी तक ग्राउंड के ऊपर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है बड़ी जिसको आप कहें कि जी वाकई कोई फैसला हो गया कि हमने मुल्क को आगे लेके जाना है और मुल्क को इस जो कुछ मुल्क के साथ किया जा रहा है इसे निकालना है। अभी आप नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि जिस स्पीड में अमीनुद्दीन खान साहब केस चला रहे हैं, इससे तो कहीं से नहीं लगता। नहीं, वो हज पर जाएंगे ना, तो वो कह रहे हैं कि मैं हज पर जाना चाहता हूँ, उससे पहले पहले ये फैसला कर दूँ। 30 मई को वो जा रहे हैं गालपुर हज पर। 30 मई को हज पे जा रहे हैं? हाँ, 30 मई 30 मई तक मुझे ये केस का फैसला तो फिर वो जिस स्पीड से वो चला रहे हैं वो फैसला नहीं होगा। 30 मई 1 जून को वो जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब से एक मतलब जैसे सलमान को राजा साहब उनसे जब उनसे मिले तो सलमान को राजा साहब बाहर आए, सलीक जान साहब सर, उनसे साफी ने पूछा कि 6 मई के हवाले से खान साहब से मुलाकात के हवाले से पूछा उनसे कि आया कोई इस तरह, तो सलमान को राजा साहब ने कहा कि जब मैंने ये सवाल के सामने रखा तो वो खामोश रहे इस पर। तो खान साहब की खामोशी क्या वैसे पैगाम देती है, मैसेज देती है? खान साहब की खामोशी, वो तो खामोश तो नहीं रहते। देखें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि भारत के साथ जो कशीदगी का माहौल था उसमें अगर किसी की ज़रूरत थी तो वो इमरान खान थे, अगर किसी की ज़रूरत थी तो वो तहरीक इंसाफ थी। क्योंकि उसकी वजह यह है कि 70% पाकिस्तान के लोग उनके साथ हैं। 2 अक्सरियत उस वक्त उनको मिली, आज जो इलेक्शन के बाद 3/4 मिलेगी उनको। तो इसलिए इमरान खान की ज़रूरत थी। और ब्रीफिंग बिल्कुल 2 अलग अलग चीज़ें ना। एक है उनको ब्रीफिंग दिया जाना, वो तो बिल्कुल मेरी मतलब आप कंफर्म कर रहे हैं, मेरी भी असेसमेंट है कि वो तो दी गई होगी। लेकिन उसके बाद क्या ये फैसला हो गया कि चीज़ों को हमने बेहतर करना है, मुल्क को आगे लेके जाने, मजीद पीछे लेके जाने, इसका आने वाले दिन फैसला करेंगे। अभी आप कुछ नहीं कह सकते अभी इस हवाले से कुछ। तो ये जो सारा एपिसोड हुआ टोटल A to Z, मियाँ साहब खामोश थे इस पर, बिल्कुल बोले भी नहीं। लेकिन यहाँ ये कहा गया जी कि वो सारा जंग का डिज़ाइन जो तैयार किया था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तैयार किया था, तो वो कहाँ तैयार करते रहे मियाँ साहब? देखिए, वो तो नून लीग के खुद कुछ लोग कह रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उस वक्त थे, कुछ कह रहे हैं नहीं थे, कुछ कह रहे हैं उन्होंने डिज़ाइन किया, उनके भाई कह रहे हैं कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो नून लीग की अंदरूनी एक लड़ाई है। मियाँ नवाज शरीफ की जितनी इंसल्ट उनकी अपनी पार्टी और उनके भाई ने इस मौके पे की है, शायद इतनी तो पीटीआई ने नहीं की होगी। और देखें ना, अभी सोशल मीडिया तो अभी भी मियाँ साहब को अप्रिशिएट कर रहा है। मतलब देखें कि सोशल मीडिया ने मियाँ साहब को एवन फील्ड मार्शल का लक़ब दिया है। तो सोशल मीडिया उनको अप्रिशिएट कर रहा है और सोशल मीडिया ने उनकी तस्वीरें वो शेयर की हैं जिस तरह से वो सारे जंग में उनके जो उनका किरदार था। लेकिन उनकी अपनी पार्टी ने उनकी इंसल्ट किया, उनके अपने भाई ने उनकी इंसल्ट किया कि अज़मा बुखारी कहती है कि डिज़ाइन नवाज शरीफ ने किया, शहबाज शरीफ कहते हैं कि उनका कोई तल्लुक नहीं था। खड़े होकर उन्होंने कहा, उन्होंने आसिम मुनीर साहब को कहा कि उन्होंने डिज़ाइन किया। तो उनका अपना भाई, उनकी अपनी पार्टी उनकी इंसल्ट करवा रही है उम्र के हिस्से में, बल तरस आता है। तो फील्ड मार्शल जो बनाया गया, अभी तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा ये मेरा फैसला था, लेकिन मैंने मुशावरत की है। लेकिन मेरे पास ये खबर जरूर है कि कोशिश की गई है कि मियाँ साहब ट्वीट करके और मुबारकबाद दें, लेकिन मियाँ साहब ने मुबारकबाद नहीं दी ट्वीट करके। और उसकी वजह यह है कि वो दौरे में आ रहे हैं। उन्होंने बंद कमरे में शहबाज शरीफ को कहा कि हाँ ये करो, ये जरूरी है। और ओपनली वो ये तासुर दे रहे हैं कि नहीं, मैं इस फैसले के हक में नहीं हूँ। मरीम नवाज ने भी तो ट्वीट नहीं किया उस पर। हाँ, मरीम नवाज का ट्वीट करना ना करना इतना मैटर नहीं करता, असल में नवाज शरीफ का है। आखिरी सवाल आपसे करूंगा, फिर इजाजत लेंगे। सदीक भाई, ये बताइए कि इस पूरे एपिसोड में मैं आज तक ये समझ नहीं सका कि मरीम नवाज और नवाज शरीफ साहब ने हिंदुस्तान का नाम क्यों नहीं लिया। अच्छा, इसमें ना जो परसेप्शन लोग ले रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। लोग ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब ने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मियाँ साहब ये मोदी के दोस्त और उस वजह से। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मोदी के दोस्त की वजह से ये नहीं है कि मियाँ साहब ने नाम नहीं बात नहीं की। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब को 6 मई की मीटिंग का पता चल गया था कि मीटिंग हुई है। एक उनको ये गुस्सा था, दूसरा मियाँ साहब ओवरऑल इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ है कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बनाया, तो वो भी उन्होंने अपना गुस्सा निकाला है। लेकिन मियाँ साहब जो है वो डील भी की, बेटी को वज़ीर-ए-आज़म भी बनवा लिया, भाई को वज़ीर-ए-आज़म बनवा लिया, लेकिन अभी तक वो कहते हैं मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। लेकिन जो तकरीर उन्होंने की थी यहाँ पर 9 फरवरी को की थी 2024 को, जिसमें इंतखाबात में शिकस्त के बाद, जी, तो वो ये कहते हैं कि जो डेटा निकालने वाले लोग हैं, जो तजिया करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि मोदी ने जो शिकस्त खाने के बाद तकरीर की ना,
उसको दूसरा नंबर दिया लोगों ने, और नवाज शरीफ साहब की उस तकरीर को पहला नंबर, आज भी पहला नहीं नंबर वो दिया मियाँ जाता है। साहब का कंपैरिजन मोदी से बिल्कुल हो सकता है। हाँ, उसको पहले बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब, आपने मुझे वक्त दिया है। तो नाज़रीन, ये सदीक जान साहब से मैंने इनका शुक्रिया भी अदा किया, आप भी शुक्रिया अदा कीजिएगा। ये चैनल आपका अपना चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वैसे मैंने कभी ये नहीं कहा, कभी नहीं कहा आपने किसी प्रोग्राम नहीं में। करना चाहिए लोगों को, आप एक्टिवली सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं और बड़ी हाँ। दबंग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लिंक भी शेयर किया मुझे और सदीक जान साहब को दीजिए ज़्यादा, बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।